हेलो गाइस, यू ऑल आर वेलकम गाइस। और आज के हमारे जो मेहमान हैं, जो हमारे दोस्त है, सेलिब फ्रेंड, उनका नाम है शेखर शुक्ला सर। शेखर शुक्ला सर के बारे में आपको क्या बताऊं, आप देखेंगे तो पहचान जाएंगे, इतनी बड़ी हस्ती है वो। यस देव, वेलकम देव। सो ऐसी हस्ती को मतलब यहाँ पर लाना बहुत बड़ी बात है। मैं उनको डायरेक्टली इनवाइट करता हूँ यहीं पर डायरेक्टली, और उनके पास से जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या मतलब क्या नहीं किया उन्होंने सब। सो शेखर सर को वेलकम करते हैं हम सब लोग। अ, शेखर शुक्ला सर हमारे सामने पास अभी थोड़ी देर में लाइव आ जाएंगे, और उनके साथ नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? सर बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो सर? एकदम देखो टकाटक। सर वैसे तो बत ये पूरा सेशन में गुजराती में लेने वाला था, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हैं जो हिंदी भाषी है, बाहर के प्रांत के हैं। तो कोई बात नहीं ना, हम भी तो शुक्ला हैं तो हम हिंदी में बोल लेंगे। आती है, गुजराती भी आती है, काठियावाड़ी भी आती है, हिंदी भी आती है। अरे सर आप तो ऑलराउंडर हो सर। नहीं नहीं, ऐसी तो कुछ बात नहीं है, बताएं, हिंदी में बात करते हैं, नो प्रॉब्लम। सर मैं अभी आपका इंट्रोडक्शन दे रहा था, जिसमें हाँ जी। मैंने उनको एक वाक्य में ये बोला कि ये मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है। मैंने गलत तो नहीं बोला सर? मल्टी टैलेंटेड, फिर मल्टी ऑर्गन वाला भी मामला है। नहीं मैंने जो भी है मैंने ऐसा तो ज़रूरी नहीं है एक्चुअली। ठीक है, एक्सपीरियंस है, बचपन से करते आ रहे हैं तो सर मतलब उस हिसाब से। आपके एक्सपीरियंस में से 1% भी हमारे पास आ जाए ना, तो मतलब हम मतलब धन्य हो जाए सर। बस आपका हाथ हमारे सर पे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात आप बोलो हाथ पैर जो भी बताए वो रख देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। है। लव यू सर, लव यू। लव यू टू डियर। बताएं कैसे बताएं। सर, आप कैसे हैं? तबीयत सब ठीक है? सब वहां पर कैसे है? सब मामला घर के पास कैसे है? सब कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, वैसे ठीक है, बम्बई रेड जोन में है, लेकिन अपना जो बोरीवली इलाका है मेरा, वो हाँ। कहा जाए तो ग्रीन जोन ही है। यहाँ पे तो कोई केस अगल बगल में है नहीं। और हम लोग पूरी बिल्डिंग जो है, पूरे फ्लैट वाले जो है, पूरे फैमिलीज जो हैं, वो सब माने बाकायदा जो गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं, सैनिटाइजेशन, डिस्टेंस और हाथ धोना, ये सब कुछ कर रहे हैं, हमारे को एकदम सेफ है, और ज़्यादा घर से बाहर निकलते नहीं है। हाँ, हम तो सोसाइटी में निकलते हैं, नीचे वो वॉक करते हैं बाकायदा, 1 घंटा 2 घंटा सब लोग साथ में बैठते हैं, डिस्टेंस लगा के, मास्क लगा के बाकायदा। लेकिन हाँ, 3 तारीख से तो ये शुरू हो गया कि हमारे सामने जोगर्स पार्क है, वहाँ पे अभी तो वॉक करने के लिए वहाँ पे भी जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बाकी बढ़िया है हमारा, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, बस अब कर काम शुरू होने के लिए वेट कर रहे हैं कि काम शुरू हो जाए तो ज़रा मज़ा आ जाए। हाँ करेक्ट सर, ये बहुत बड़ी बात बोल दी सर आपने, क्योंकि काफी लोग यहाँ पर ब्रॉड पे आए हैं। सर मैं एक सेकंड सर, मैं सबका स्वागत कर लेता हूँ। यहाँ पर ब्रॉड पे जितने भी लोग आए सबका बहुत स्वागत है। अमी भाभी, जयेश वाडिया फ्रेंड है मेरे, सबका बहुत स्वागत है। कावेरी भी है। सब लोगों का बहुत स्वागत है गाइस, जितने भी लोग यहाँ पर हैं। शेखर शुक्ला सर से हम बात कर रहे हैं, जो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे मेंटर भी है। मैं उनसे बहुत कुछ सीखा भी हूँ। मैं उनको काफी साल से जानता भी हूँ, इसीलिए मैं उनको अपना दोस्त भी मानता हूँ। कभी कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं उनके पास चला जाता हूँ, उनको पूछ भी लेता हूँ, और अच्छे से वो गाइड भी करते हैं हमें। पर माय ये प्लेजर। जैसे कि सर ये आपने मुझे बताया तो था कि आपका जो जर्नी जो है वो बहुत ही जबरदस्त है। बट सर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊं, इससे अच्छा कुछ इंसिडेंट्स के साथ में आप अगर अपनी जर्नी बताएंगे तो बहुत मजा आएगा सबके लिए। जर्नी तो सबकी होती है वैसे, माने चलो आज एज हो गई है तो हमारी लंबी जर्नी, आपकी एज छोटी है तो आपकी छोटी जर्नी होगी। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होती ही है। यस लेकिन सर। मेरे मेरे मामले में ऐसा है टल कि मुझे तो ये लाइन में आना नहीं था बिल्कुल। रियली? या बिल्कुल, बिकॉज ब्राह्मण पुत्र जो है हम, तो सोचा कि चलो मिठीबाई कॉलेज में है, एडमिशन लिया है, कॉमर्स लिया हुआ है, ग्रेजुएट कर लेंगे और कहीं अकाउंटेंट की नौकरी वगैरह कर लेंगे, और एज पर द करेक्ट सीनियोरिटी आगे आगे पगार बढ़ती जाएगी और फैमिली बढ़ा लेंगे और चला लेंगे और बात मामला ख़त्म हो जाएगा। ऐसा करेक्ट। सोच, ऐसी सोच थी हमारी। लेकिन बोले ना कि होनी को कौन टाल सकता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। तो बस वही मिठीबाई कॉलेज में हम पढ़ रहे थे, सेकेंड ईयर था बाकायदा। तो हमारे ग्रुप में माने नीरज वोरा जी, आशुतोष गोवारिकर, फिर
परेश गनात्रा, देवेन भोजानी, आतिश कापड़िया, जेडी, मकरंद देशपांडे, काफ़ी माने आमिर खान, ये सब लोग साथ में थे अगल बगल, माने कहीं ना कहीं कोई एनिम में था, कोई मिठी बाई में था। तो बस अच्छा, वही हम नीरज वोरा के ग्रुप में थे, तो साथ में उनके घूमते थे। नीरज तो वोहरा एक बार बहुत नीरज, बड़ा नाम है। अभी वो यहाँ पर है जी नहीं, पर जी, जहाँ पर भी होंगे बहुत ही अच्छे से वो होंगे। ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं, बट बहुत बड़ा नाम है बिल्कुल नीरज बिल्कुल। का, मतलब आपने उन्होंने बहुत भी काफ़ी अच्छे काम किए हैं वैसे, देखने जाए तो, क्योंकि मुझे भी उन्होंने ही एक्टर बनाया हुआ है। मैंने कोई ट्रेनिंग तो नहीं ली उनसे, लेकिन हाँ बस एक बार ऐसे ही कहा कि यार चल ना, कॉलेज कंपटीशन है आईएनटी की, अंशुम अली रूपारेल डायरेक्टर है और मैं उसमें लीड रोल कराऊँ, तो चल तू भी अच्छी गुजराती काठियावाड़ी बोल लेता है, तो एक ऑडिशन दे दे। बोला नहीं यार, अपना काम नहीं है और नाटक वाटक ये वो सब कुछ सर करना। एक सेकंड में आपको बीच में रोक रहा हूँ, प्लीज भूलने मत जाइएगा, इधर से ही बात शुरू करेंगे। सर थोड़ा सा लाइट के पास आ सकते हैं क्या? कुछ लोगों लाइट को वही है, दिक्कत यही वही लाइट है। है। मैंने कहा था कि इतनी मेरे पास ब्राइट लाइट नहीं है, लेकिन एक मिनट। थोड़ा लाइट सामने मिले वैसे हो सकता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये कुछ ऐसा कुछ मिले तो, बस ये ठीक है सर। अगर ऐसा कुछ कुछ नहीं है मिले तो तो, ये बहुत बेटर है, उससे उससे कई गुना बेटर है। हाँ 33 चेहरा तो दिखाई दे। ठीक, ठीक सर। आपका चेहरा दिखना बहुत जरूरी है ठीक है यार, उसमें क्या, लेकिन जी। आपकी इतनी ब्राइट कैसे है वैसे? सर वही बात है ना, मैंने आप कोई लाइट अच्छा में सा आ जाओ ना मोबाइल थोड़ा। है? नहीं ना, आपका मैंने क्या, मैंने अपने स्पेशल लाइट लगाई हुई है, नहीं या कुछ नहीं ज़्यादा नहीं, ब्राइट है, या आपका मोबाइल अच्छा है? नहीं नहीं सर, मोबाइल भी अच्छा है और दूसरा की लाइट जो है ना, लाइट वो मैंने बिल्कुल हाँ मेरे जी, फेस पे है ना, ऐसे बड़ा वाला एक बल्ब लगाया हुआ है मैंने, हाँ जिससे जी, वो हाँ फेस पे जी। मिले मुझे लाइट। तो मेरे सामने ये भी एक लाइट तो है, सब तो एलईडी ही है वैसे। लाइट के पास आप जाएंगे ना थोड़ा सा, तो हाँ, फेस को थोड़ा मिल जाएगा लाइट। अब क्या है कि लाइट्स जो है वो सब ऊपर टंगी हुई है। अब ये ठीक है सर, अब ये ठीक है, आप ये चलने दीजिए सर। चलेगा मेन ये इम्पोर्टेंट ये है मतलब। कि आपकी स्टोरी सुने सर, हम आपसे कुछ इंस्पिरेशनल मोमेंट्स लेके जाए आज सब यहाँ पर। हाँ बस माने वही कि ये सब लोग ग्रुप में थे मेरे, नीरज वोरा, आशुतोष गोवारिकर, आमिर खान, परेश रावल जी थे, तभी तो हमारे साथ में, वो हमारे सीनियर थे। और काफ़ी लोग माने, जेडी, मकरंद देशपांडे, परेश गनात्रा, दिलीप जोशी, आतिश कापड़िया, देवन भोजानी। तो नीरज वोरा ने कहा कि चल आईएनटी कंपटीशन है, अंशुमली रूपारेल तब के बहुत बड़े डायरेक्टर थे वो कंपटीशन में, चंदा रूपारेल के भाई जो है, और आज के दिन में वो कुछ आई थिंक सो टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत बड़े एडिटर है। तो हम्म। बोले कि चलो वहाँ पे चलते हैं और ऑडिशन देते हैं। बोला नहीं यार, मुझे वो इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है ड्रामा बामा में। तो बोला चल ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या फेल करेंगे, मारेंगे नहीं। मैंने नीरज वोरा कॉमेडी बाकायदा जो है ओ उनकी मैं सेंस ऑफ ह्यूमर। तो गए हम लोग, बोले चल ठीक है, अभी दोस्त में कहाँ मना करना। गए करेक्ट। वहाँ पे ऑडिशन दी, तो पास हो गए मैं ऑडिशन में। अब काठियावाड़ी और गुजराती मेरी अच्छी थी, उस हिसाब से मुझे नीरज वोरा वहाँ पे ले गए थे। बट वहाँ ओके। पे मुझे दिया गया नेपाली गुरखा का रोल। अच्छा। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि आईएनटी कंपटीशन में जब ये परफॉर्म किया हम लोगों ने, तो मुझे मेरिट सर्टिफिकेट मिला कि चलो ये एक्टर थोड़ा अच्छा करता है तो उसे सर्टिफिकेट देना चाहिए, जो आज दिन तक मुझे मिला नहीं है वैसे। अच्छा। लेकिन वो नहीं मिला, लेकिन आज दिन तक मेरी सफ़र जारी हो गई। मैंने माने वही, फिर एक कंपटीशन, फिर ये एनुअल डे, फिर और कंपटीशन, बलराज सानी कंपटीशन आए, इप्टा कंपटीशन, फला डिमचा, और काफ़ी कुछ करते 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 फिर आखिर में फाइनली महेंद्र जोशी, जो बहुत बड़े डायरेक्टर, आमिर खान के जीजा, आमिर खान की ओके। बड़ी बहन थी निखत, उनके निखत जो एयर होस्टेस थी, और उनके हस्बैंड ये थे। और ये बहुत बड़े डायरेक्टर, माने एनएम कॉलेज में कंपटीशन में ये वो सब कुछ, तो उनका एक पहला प्ले वो बना रहे थे, एमेचर थिएटर, सब हम लोगों को ही लेके। माने मैं, आतिश कापड़िया, जेडी, मकरंद देशपांडे, देवन भोजानी, आनंद देसाई, बकुल ठक्कर, अनुराग प्रपन्न, ये सब लोग थे हम लोग साथ में। तो मराठी प्ले था महानिर्वाण, ओके। उसका हम लोगों ने गुजराती में प्ले ट्रांसलेट करवाया मेहुल जी से, जो एनएम कॉलेज के प्रोफेसर भी थे। हम्म। उसको टाइटल दिया ताथैया। ओके।
ये हम लोगों ने भवाई फॉर्म में ड्रामा किया बाकायदा। इट्स अ ब्लैक कॉमेडी कि इंसान मरता है और मरने के बाद जब तक वो जलकर राख नहीं होता तब तक के बीच में जो जर्नी है, माने मरा और जलकर राख नहीं हुआ, उसके बीच वाला जो टाइम है वो प्ले। अच्छा, उसका प्ले। हाँ, वो इन बिटवीन जो मटेरियल जो भी बनता है, जो भी माने रिचुअल्स और ये जो भी प्रॉब्लम्स आती है, और वो भी चाल सिस्टम माने, क्या तो बात है यार। उसमें। और इट्स अ ब्लैक कॉमेडी, माने जब हम लोग वहाँ पे रो रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वो लोग ठहाके मार मार के हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। इट्स अ टोटली ब्लैक कॉमेडी। तो उसमें मैं एक कैरेक्टर करता था, मुझे महेंद्र जोशी ने मैंने ऐसा कहा था कि आपका कैरेक्टर है वडिल, माने एक बोलते हैं ना कि सॉल सिस्टम एक होता है बंदा जो माने सब पे रोब जमाता है, जिसकी वाइफ एक्सपायर हो चुकी होती है, विधुर होता है, अकेला रहता होता है, और माने सारी चौल पे उसका ही सब कुछ चलता है, माने वो जैसा बोले वैसे सब कुछ सबको करना होता है। और लोग भी ओके। मानते चौल वाला भी कि चलो हाँ ये बड़े हैं तो इनका मानो, और वो जिस तरह से कहते हैं वैसे करो। करेक्ट। और ये वडील माने थोड़ा बोले ना कि अब माने छोटी उम्र में विधुर हो गया है, विदुर। तो हाँ, जैसे उसकी वाइफ एक्सपायर हो गई है, तो चौल की जो औरतें होती है हाँ, उसमें थोड़ा नॉट लाइन लाइन वाइन मारना मारना, होगा। सॉफ्ट कॉर्नर जरा, उनका कुछ काम कर देना, उनके बच्चे हैं वो उनको अपने बच्चे समझना, उस पर उस हिसाब से रोब झाड़ना, ये ओ। सब कुछ था। और प्लस ऊपर से जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें वो हमेशा आगे खड़े रहते हैं, उनकी सलाह ली जाती है और ये सलाह देते भी हैं और काम होता है। तो महेंद्र जोशी ने कहा कि शेखर शुक्ला कि आप हो 21 साल के, लेकिन आपको 50 साल के लोगों के बीच में बिठा दिया जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा कि 21 साल का लड़का बीच में बैठा हुआ है। ओ। माने आपको देखने में भी, माने आप दिखने में भी मैच्योर लगते हैं, इवन आपकी बातें जो है वो भी इतनी मैच्योर है कि लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि 21 साल का लड़का है। इस ओ। हिसाब से उन्होंने मुझे वडील का रोल दिया कि एक ऐसा कैरेक्टर हो। वो इतना हिट हुआ, लोगों ने इतना पसंद किया, एक तो तो उसके बाद सब्जेक्ट में तो बहुत माने जबरदस्त है ना सर, वो तो मतलब क्या या इसको, डेफिनेटली। और ब्लैक कॉमेडी बनाए, मतलब कितना जबरदस्त बात होगा वो। आई एम सो मच अनलकी टू हैव दिस दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर। इसको एक्चुअली हम लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग भी की हुई, लेकिन अभी क्या है कि जब महेंद्र जोशी एक्सपायर हो गए उसके बाद में वो पूरा प्ले रिकॉर्ड हुआ है वीडियो, बट वो है ओके। आमिर खान के पास, और वो ओ, बिल्कुल रिलीज नहीं करना चाहते हैं कि नहीं मैं ये रिलीज नहीं करूँगा। इसको तो फिल्म बनाएगा वो 100%। माने जो भी, आज बहुत साल हो गए वैसे, तो जब मैं 21 साल का था तब की बात है ये। ओ तो अच्छा। और ऊपर से उसके गाने भी थे, बहुत हिट हुए वो भी गाने उनके, माने लाइव गाते थे हम लोग बाकायदा ऑन स्टेज, अच्छा अच्छा। डांस करते थे और किसने भवाई डायरेक्ट फॉर्म किया में। था ये? महेंद्र जोशी महेंद्र जोशी। इज अ बिग नेम, क्योंकि अगर कोई मिठीबाई कॉलेज या तो एनएम कॉलेज या तो कॉलेज कॉम्पिटिशन्स बम्बई की जो है उसमें कोई भी कॉलेज ले लो तो वो जानते हैं कि हु इज महेंद्र जोशी। ओके, सॉरी सर, मुझे बाकी नहीं पता है क्योंकि मैं यहाँ 2011 में तो आया हूँ, तो नहीं नहीं, इसीलिए बिल्कुल मुझे वो नहीं सवाल ही नहीं पता। है, कोई बात नहीं। लेकिन ये महानिर्वाण नाम का प्ले है जिसमें ये मराठी नॉवेल है, मैंने आज के दिन में भी आपको वो मिल सकती है, तो आप अगर वो क्या पढ़ना नॉवेल का चाहें नाम क्या है सर वो? तो। महानिर्वाण। महानिर्वाण। हाँ, और ये मराठी में है? मराठी में है एक्चुअली, ये प्ले ओके। मराठी में ही था बाकायदा, उसमें ओके। से बाकायदा गुजराती में ट्रांसलेट किया गया और भवाई फॉर्म में ट्रांसफ़र किया गया बाकायदा, जिसमें गाने भवाई फॉक, उस हिसाब से डांस, उस हिसाब से सिचुएशन, और करेक्ट पूरी ब्लैक करेक्ट। कॉमेडी माने। और सजेस्टिव सेट, माने हम लोगों ने चॉल सिस्टम बनाई थी, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर, पूरा ओहो। सेट लगता था पृथ्वी थिएटर पे। और बाद में तो हम क्या लोग ने बात। प्रोसिनियम में भी किए थे शो काफ़ी, ओके। लेकिन वो ओके। सजेस्टिव सेट था, वो उसमें दीवार या दीवार ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ एक बोले ना कि एक ग्राउंड फ्लोर बनाया गया हुआ जो खंबे पे, उसके ऊपर प्लेटफॉर्म लगाया, दैट इज फर्स्ट फ्लोर, और ऊपर करेक्ट गए ऊपर एक और प्लेटफॉर्म बना गया, दैट इज सेकंड फ्लोर। करेक्ट और उस करेक्ट। हिसाब से हम लोग ऊपर नीचे जाते थे, डांस करते थे, काफ़ी कुछ करते थे।
माने बाकायदा एक शो में तो हमारी एक्सरसाइज इतनी हो जाती थी कि पूछो मत, बाकायदा क्या नीचे बात है, ऊपर और ये ऊपर ऐसे नीचे प्ले ये करने वो। में मजा ही कुछ और है। अरे माने आप ही सोचो कि कितनी ये विजुअली सोचो कि आदमी, एक इंसान मर गया और जलकर राख नहीं हुआ, उस बीच की जो जर्नी है, उस बीच में जो प्रॉब्लम्स आते हैं करेक्ट। चाल सिस्टम में, वो प्ले था, माने पूरा दो वो ढाई घंटे का वो प्ले था बाकायदा। क्या बात है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ये बहुत मज़ा देखने आया का, था, और रियली प्लस ऊपर से आई हम लोग कैन नए अंडरस्टैंड। नए, या तो ये मज़ा थी। उसके बाद बस माने वहाँ सर पे परेश रावल जी थे, वो रिहर्सल में आते थे, क्योंकि तब तक उन्होंने कोई फिल्म वगैरह में कुछ काम ज़्यादा आगे नहीं किया था। नो डाउट थिएटर में तो वो बड़े स्टार थे ही थे, स्टार। लेकिन करेक्ट। महेंद्र जोशी और नीरज वोरा और परेश रावल, वो लोग अच्छे फ्रेंड माने कॉलेज में एज ए सीनियर। ओके तो ओके। वो हमारे रिहर्सल में आते थे, बैठते थे आराम से, क्योंकि उनको भी कुछ ड्रामा के अलावा कुछ कोई खास काम नहीं था, तो वहाँ से वो उनकी भी सर पहचान हुई। सर कुछ हाँ नए जी। दोस्त आए हैं, उनको जरा आपका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। धीरेन आया है, झरना, वेलकम दीपक, मेरा कजिन आया हुआ है विशाल, और हेमेश करके जो आपके बहुत बड़े फैन है। उन्होंने बोला था मुझे स्पेशली कि प्लीज मेरा नाम बोलना, और उनको बोलना कि मुझे प्लीज बोले मेरा नाम। सर प्लीज उनको जरा एक बार वेलकम कर दीजिए प्लीज। उनका नाम था हिमेश जी। हेमेश और विशाल। हिमेश जी नमस्कार, विशाल जी नमस्कार, कैसे हैं आप? होप आप सब लोग सब ठीक होंगे। ये कोविड वाला जो मामला है, वैसे मेरे हिसाब से तो करो ना, और मैं मानता हूँ कि डरो ना। मान तो मैं ठीक है यार, इतनी। दोस्तों हाँ जी, दोस्तों बोलिए। मैं थोड़ा सा, हाय चिंटू, वेलकम वेलकम। दोस्तों मैं थोड़ा सा शेखर सर के बारे में और थोड़ा सा डेलिबरेटली मैं ये टाइम लेके बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको वैसे तो पता ही है, लेकिन एक बार आप वापिस जानने की, शेखर सर बेसिकली जाने जाते हैं एफआईआर के लिए, जो कि इतना फेमस शो हुआ था। उसमें से मतलब करीबन कितने शो हुए होंगे सर, उसके क्या एपिसोड हुए होंगे सर? और उसमें से थर्टीन आपने हंड्रेड एंड कुछ सिक्सटी 1400 जैसे शोज किए थे, राइट? एपिसोड्स नहीं 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 आपके। नहीं, उसमें टोटल 9.5 साल, 1360 एपिसोड, और मैंने किए थे 650 डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स करेक्ट इन वन करेक्ट। सीरियल। और सर वो सीरियल इतना फेमस हुआ था कि मतलब अगर कोई आंख बंद करके भी बोले ना एफआईआर, और उसमें एक एक कैरेक्टर पता है, चीकू सर, आप, वो मैडम, मतलब एक एक कैरेक्टर जो आपके आते थे, आप बना बना के लेके आते थे। उसके बारे में भी जानेंगे। पहले आपके बारे में और थोड़ा बताना चाहूंगा मैं कि हाँ जी। 1985 से आपने गुजराती प्ले से अपनी करियर की शुरुआत की थी, और सर आपने करीबन 50 से ऊपर प्ले किए हैं सर। इट्स रियली जी जी। अमेजिंग। मतलब क्या निचोड़ होगा उस बात का। फिल्में आपने की है, जो जीता वही सिकंदर, कॉर्पोरेट, मर्डर 2, मर्डर 3, जन्नत, आशिकी 2, एयरलिफ्ट। सर मुझे आशिकी 2 का आपका वो एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, जिसमें आप बोलते थे कि वो एक्टर का वेट कर रहे हैं, और उस टाइम पे आप बिल्कुल परेशान हो चुके हो कि भाई कब आएगा। सब बोल रहे हैं अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। तब आप बोलते हो अरे अभी आ रहा है, आ गया है, आ ही गया है, पर कहाँ है, मुझे लेके तो आओ मेरे सामने। ऐसा कुछ तो डायलॉग था बिल्कुल सर। सर प्लीज वो बिल्कुल डायलॉग बिल्कुल एक था। बार सुनाइए ना प्लीज। अरे एक्चुअली मैंने वो कुछ पीछे पड़ा हुआ है, मैं पूछ रहा हूँ अरे भाई क्या हुआ, वो हीरो आया कि नहीं है? अभी तो उसका गाना है, सब पब्लिक वगैरह जमा हो गई है। सर बस सर बस अभी अभी आ रहा है, अभी आ आ ही रहा रहा है। है। क्या? कब से सुन रहा हूँ कि आ रहा है, आ गया है, आने वाला है, आएगा कब? अरे यार तुम लोग मेरा शो बंद करवा के रहोगे यार। अरे एक्चुअली हेतल, इसमें क्या हुआ था, फिल्म जो थी ये सर, ये ये सर फिल्म प्लीज थी, बताइए। उसमें एक्चुअली मैंने 3 सीन किए थे बाकायदा, और बहुत ही बम्बार्डिंग धमाल मस्ती किए थे, बट पता है। समहाउ वो स्टोरी जो थी वो एक्चुअली रोमांटिक स्टोरी थी। कहानी किसी मैंने हीरोइन हीरो पे बेस्ड थी, और जब भी आपको पता है कि कई चीज़ चलती है एडिटिंग में, तो कॉमेडी पे पहले आई चलती है। तो अंडरस्टैंड। बस वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का सीन रखा गया, सर बट और मैं बाकी मैं जो अपने मस्ती आप वाले को सीन थे। मैं अपने आप को इसलिए खुशनसीब मानता हूँ कि सर एक तो आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, और हमने ये हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रखा है कि कभी भी मुझे जरूरत पड़ी है, मैं हमेशा फोन करता हूँ, आप हमेशा इतनी अच्छी एडवाइस करते हो, आप लोगों से मिलाते हुए एक दूसरे से। और यही सर आपके अंदर बहुत ही
अच्छी चीज है जो मुझे बहुत पसंद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर किया है सर, मैंने आपके साथ काम किया है, बहुत बड़ी बात है। हम आपके घर में रहते हैं, आप जीन बन के आए थे सर उसमें, जिसमें जी मैं जी एक बिल्कुल प्रोमिनेंट बिल्कुल। कैरेक्टर कर रहा था और आप मेहमान बन के आए थे उसमें, और आपने मतलब धमाल मचा दिया था उस सीन में। आपको तो जो आठ भी दस आता एपिसोड था, के लिए आया था। यस सर, और जो भी आता था उसको बॉटल में बंद कर देते थे, और जिनको भगाने के लिए सब पैतरे बनाते थे सर। क्या मजा आता था सर, क्या कॉमेडी होती थी उस टाइम पे, क्या मजे किए थे। सिचुएशन कॉमेडी, टोटल सिचुएशन कॉमेडी थी, बहुत मज़ा आ रहा था। और इवन बेसिकली आई लाइक सिचुएशन कॉमेडी। आई डोंट लाइक वो जोक वाला, जोक्स वो मारो आपको या तो सूट भी व्हाट्सएप बहुत के। करता है सर, सिचुएशनल कॉमेडी। जैसे आपने अभी बताया ना कि वो प्ले में आपने जो किया, वो आ, बाजू वाली जो लड़की है उसके लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, तो वो सॉफ्ट कॉर्नर वाला बंदा जिसको, जो उसकी हेल्प करता है उसको हमेशा, तो वैसे कैरेक्टर आपको बहुत सूट करते हैं। और वो सब करता हूँ जब मैं, तब पूरे जो चाली वाले जो लोग हैं, जिसमें विपुल अमृतलाल शाह ये सब लोग थे, उसमें चौल में रहते थे, साथ में मेरे पड़ोसी थे। तो वो लोग देख रहे हैं और जल जल भी रहे हैं। ये वडील देख शुरू हो गया। एक तरफ वो भाई शंकर भाई जो मर गया है, उसकी वहाँ पे खाचरी पड़ी हुई है, औरतें बैठी रो रही है, उसके कंधे पे हाथ रख के वो खुद बैठता है, गले लग जाता है वहाँ पे, गलत गलत रो रहा है माने झूठा मूठा। और ये सब पब्लिक यहाँ पे बैठी हुई चॉल सिस्टम वाली, और बोले वडील वडील। लेकिन ये बस बाज नहीं आता, क्योंकि इसको बस यही थोड़ा बहुत चांस मिलता है, तब अपने आप को वो संभाल लेता है, मैंने थोड़ा एंजॉय कर लेता है। बाकी तो जिंदगी में कुछ था ही नहीं उसके। तो ये सब सिचुएशन कॉमेडी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसे करेक्ट। एफआईआर में भी देखना जाए तो जो भी कैरेक्टर्स थे मेरे, सब सिचुएशन कॉमेडी। सब ऑलवेज सिचुएशन। माने जब भी हो मैं खुद कंप्लेंट लेके आता था, सॉल्व करने की बात कर रहा था, माने इन्वॉल्व होता था बाकायदा। हर टाइम रोना बेचारा, क्या करे यार, सास ने फंसा लिया, बीवी ने फंसा लिया, ये किया, पड़ोसी ने अपना फ्लैट माने कुछ भी करके अपने आप में समा लिया, क्या 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 नहीं किया वहाँ पे मैं मैंने पूछो मैंने मत। पहला एक्टर ऐसा देखा है जो खुद इतना रोता है स्क्रीन पे, लेकिन लोग ठहाके मार के हंसते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मेरा बेस ही था ताथैया प्ले, जहाँ पे ब्लैक कॉमेडी थी कि हम लोग रोते थे और लोग ठहाके मार के लोग हंसते हंसते थे और थे, क्लिप बजाते थे। और तो वो उसी एक का पता मजा नहीं है। जीन्स में घुस गया है मामला आज के दिन में। और कई बार ऐसा होता है कि आज के दिन में कि कई डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर जो मुझे जानते हैं पर्सनली, या मेरा काम देखा हुआ है, तो वो लोग तो कई बार कहते हैं कि सीन तो कोई लिखा हुआ नहीं है आपके लिए, लेकिन अगर ये 3 डेट, करेक्ट। ये बहुत सही ये बात है। तीन तीन डेट है, आप आ जाओ। तो बोले करेंगे क्या? बोले आप आ जाओ ना कुछ बना लेंगे, और आप तो हो बना लेंगे, मैंने हमें ट्रस्ट है। तो बोला अरे यार राइटर है, कुछ तो पॉइंट देना चाहिए ना, तब जाके बनाएंगे ना उसमें कुछ ना कुछ। तो बोला आप आ जाओ ना, सब हो जाएगा। तो ऐसे मैंने कितने शूटिंग किए पूछो मत। कई बार लिखकर सीन जो आया हुआ है वो उनको ठीक ठाक लगा, या तो इतना अच्छा नहीं लगा, तो बोल देते हैं डायरेक्टर, एक काम करो शेखर भाई आप बना लो ना, और कर लो। अच्छा, अच्छा, हाँ, ऐसा भी होता है। मैंने इतना ट्रस्ट है। और प्लस कई बार ऐसा होता है जो आजकल नहीं होता है हमारे शूटिंग में, कि जब शूट कर लिया उसके बाद पता चला अरे यार लास्ट एपिसोड में 2 मिनट कम पड़ रही है, तो क्या करें? बोला शेखर शुक्ला, उनका फाइनल आंसर ये आता था, उनको बोल दो कि ये 2 सीन के बीच में कुछ ऐसा ऐसा चाहिए, तो ऐसा करो कि लॉजिकल भी लगे और कॉमेडी भी हो जाए, ऐसा 2 मिनट का कुछ सीक्वेंस बना ले, जो भी आर्टिस्ट है साथ में ले लो। और वो करेक्ट। 2 मिनट हम लोग इम्प्रोवाइज करते थे इमीडिएटली और बना लेते थे बकायदा। और सर एक और चीज मैं आपके अंदर बहुत बहुत जबरदस्त इंटेंसली मैंने सीखी है कि कैसे इतना काम करने के बावजूद भी आप इतने डाउन टू अर्थ रहते हैं, इतने लोगों को एक दूसरे से मिलाते हैं। अगर मुझे याद है जब मैं कौन सी सीरियल कर रहा था एसजे स्टूडियो में, मैं मेरी हानिकारक बीवी शो कर रहा था और आप कोई दूसरी सीरियल के लिए वहां पर आए थे। तब आप एक लड़का जो नया नया आया था आपके सीरियल में था, उसको मुझे मिलाया था, बोले हे तर इसको एड में जाना है तो प्लीज उसको हेल्प कर। At that time also, I'm so happy having you in my life. You are such a wonderful, such a kind-hearted person. कि वो रिफ्लेक्ट होता है। आप अगर किसी को हेल्प करते हो ना, सब देखिए ना, आप 4-5 दाने गेहूं के नीचे जमीन में डाल दीजिए सर, 1000 गुना होके मिलता है हमको। जब आप यूनिवर्स में कोई अच्छी चीज डालते हो ना सर, वो 1000 गुना होके आपके पास आती है, और वही चीज है आपके अंदर भी सर। एंड सर,
मतलब इतना काम, गुजराती फिल्में आपने की है, रीजनल फिल्में आपने की है, हिंदी फिल्में, मराठी फिल्में, सर कौन सी चीजें बाकी रखी है सर? एक एक तो गुजराती फिल्म के कुछ ललित टेकवानी करके आपके कोई दोस्त हैं जो बोल रहे हैं कि सर मैं बाबू काका की चाह में आपके साथ था, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, हेलो ललित जी, कैसे हैं? ललित टेकवानी, सर, ललित टेकवानी जी आपका बहुत स्वागत है। एवरीबडी आपके, आपका सबका बहुत स्वागत है। कुछ आपके अंदर माइंड में कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो शेखर सर से, कि आज वो प्लीज टाइम निकाल प्लीज। के हमारे साथ है, तो उनका बराबर फायदा उठा लेते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। एक मयंक करके वो जो है वो पूछ रहे, शेखर सर वन ऑफ बेस्ट डायलॉग फ्रॉम योर ड्रामा हाउ होबो है। हाँ, ये मेरा एक प्ले है, प्ले था बराबर। क्या नाम है परनेला सर छो, उसका? परनेला छो तो हिम्मत राखो। ओ, परनेला ओके, तो छो ये क्या, तो हिम्मत राखो। पढ़ने लगे तो हिम्मत रखो, ये क्या डायलॉग है सर? हाँ, माने ये एक्चुअली क्या था, इसमें मेरी लैंग्वेज ह वाली थी। माने हम लोग बोलते हैं ना जो नॉर्मली केम छो, मजामा, आई लव यू, तो ये मेरा डायलॉग इसमें था, हेम हो, हजामा, हाई हव यू। अच्छा, तो ये ओके, पूरा प्ले जो था वो पूरे मेरी लैंग्वेज ह की थी इसमें। और लोग ओके। समझते भी थे बाकायदा, और लोग इतना रिस्पांस देते थे कि आज के दिन में भी इतनी इसकी सीडी और डीवीडी बिकी हुई है कि, और आज के दिन में भी मुझे मैसेज आते हैं कि मेरा बच्चा जब तक वो देखता नहीं है तब तक खाना खाता नहीं है। प्लस ये देखिए कई ना लोग सर, ऐसे भी आज बता। आप इतने सालों बाद भी कोई अगर आपको ये चीज याद दिला रहा है, वो भी डायलॉग के साथ, तो कितनी बड़ी चीज होगी कि वो याद दिला रहा है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल माने, क्योंकि आज के दिन में ये सही है। माने मैंने गुजरात सौराष्ट्र में जब भी मैं शूटिंग करने जाता हूँ तब मैंने देखा हुआ है बाकायदा कि इतने बच्चे और माँ बाप आते हैं, और रीज़न क्या पीछे, तो ये हाउ होबो है, वो है, साव डोबो छे, साव डोबो जी। आई लव यू, फिर तारा बापन टांग, हारा हाप्पानी हांग। तो ये लैंग्वेज बाकायदा फिर वो लोग यूज़ करते थे अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने फ्रेंड सर्कल में, आज के दिन में भी यूज़ करते हैं वो लोग। और पूछो मत, इतना माने इन लोगों ने ये फ़ायदा उठाया है ये लैंग्वेज का, जो कि सामने वाला समझ नहीं पाया तो कुछ भी बोल लेते बिंदास। जैसे आई लव यू बोलना है तो लड़की के सामने बिंदास बोलता है आई हव यू, तो लड़की समझे उससे पहले तो वो निकल जाता बोल के। थैंक यू सो मच मयंक, तुमने याद दिलाया, हमें हंसाया, इतना थैंक यू। आप भी कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं कोई भी। सर मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन ये है, आज एक्चुअली ये क्वेश्चन आंसर वाला था नहीं, बट पता नहीं आपको हाँ। देख के मेरे अंदर से वो निकल रहा है कि मैं आज आज आपसे पूरा पूरा सीख लूं सब कुछ। तो सर मैं पूछिए ये पूछिए। पूछ रहा हूँ कि उस टाइम पे कैसे मैनेज करते थे आप, थिएटर भी, फिल्म भी, आपको फिल्म भी साथ में मिलती होगी, आप गुजराती फिल्में भी करते थे, तो कैसे मैनेज करते थे सर? और एक्चुअली देखने जाए तो थिएटर, पहले क्या था कि सीरियल वगैरह में थिएटर मैनेज करते थे ऑफिशियली, कि अच्छा ठीक है, अगर आप थिएटर से हैं, आप शो करते हैं, तो आपका मैनेज करेंगे हम लोग। तो वो मैनेज हो जाता था। हाँ, कई बार मुझे बहुत अप एंड डाउन करना पड़ता था। मैंने 12-12 दिन अप एंड डाउन किया, कि सुबह की फ़्लाइट से मैं बम्बई आता था, शूट करता था, शाम की फ़्लाइट पकड़ के वापस राजकोट या तो कहीं ना कहीं क्या पहुंचता था जहाँ पे शो है, वो क्या बात। शो करता था वापस। ऐसा 12-12 दिन तक अप एंड डाउन किया है, तो वो मैनेज होता था आज। लेकिन आज के दिन में अब क्या है कि भैया लास्ट मोमेंट पे सीन आ रहे हैं, स्क्रीन पे आया हुआ है, उसमें आप हो या नहीं हो पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर आप फैमिली मेंबर है तो आप शायद रोएंगे कई बार और घंटों आपको रहना बैठना पड़ता पड़ेगा। है, सुबह फिर से बाद बुला में लेते पता हैं। चला कि हाँ सुबह बैठ गए कि आप आ जाइए, कौन सा सीन पहला आएगा पता नहीं है। तो करेक्ट। वो माने वो कोई श्योरिटी नहीं, माने कि सीन होगा नहीं होगा, तो वो सब इसीलिए कोई भी आज के एक दिन में चीज को प्रॉब्लम है। आज की तारीख में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी एक चीज को आप कर सकते हो, बाकी दो तीन चीजें साथ में नहीं कर सकते हो। उस एक टाइम ऐसा था जब सब कुछ सॉर्टेड होता था, आपके पास स्क्रिप्ट आ जाती थी, आपको पता होता था कि भाई ये अगले सीन में नहीं है तो वो 2 दिन आपका नहीं है तो 2 दिन आप कहीं और कर सकते हो। अभी समझ लो अगर हम सीरियल कर रहे हैं ना, तो थिएटर वाले तो हाथ ही नहीं पकड़ते हैं, ना कर देते, तो वो हाँ माने थिएटर का जो एक जज्बा है ना, वो अलग रह जाता है। नहीं नहीं, नो डाउट आज के दिन में भी थिएटर वाले एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है ये मामला। लेकिन क्या है कि अगर आपका शेड्यूल जो भी है, आपकी डेट्स वो पता हो उनको,
ये शूटिंग है, लेकिन उसमें से शो एडजस्ट कर लेना बम्बई के जो भी है वो। करेक्ट। और करेक्ट। ऊपर से अगर टूर है हमारे, दौरा है, तो दौरे में आपको अप एंड डाउन ये वो सब कुछ करेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो क्या, ये सब कुछ चीज़ें मैंने बहुत कर ली, उसमें मेरा इतना इफेक्ट हुआ बॉडी पे कि शाम को 6 बजते मैं थक जाता था बाकायदा। करेक्ट। 120 करेक्ट। किलो वज़न हो गया मेरा। खाने पीने का, सोने का कोई ठिकाना नहीं था। तो वो सब शरीर पे उसकी असर होती है बाकायदा। तो आज से कुछ 8 से या 10 साल पहले मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया। मैंने या तो थिएटर करो, ओके। या तो फिर सीरियल या और फिल्म करो। तो मैंने तो तब सर, ऐसा हुआ कि बस शो खत्म हुए मेरे लास्ट प्ले के, और फिर मैंने कोई प्ले नहीं लिया, सिर्फ फिल्म और सीरियल की शूटिंग ही की है। तो आज से 8 से 10 साल पहले मैंने थिएटर छोड़ दिया। वैसे छोड़ तो दे दिया, देखने जाता हूँ, बैठता हूँ, एंजॉय करता हूँ, लेकिन हाँ, कर नहीं पा रहा हूँ बस। तो सर आज भी होता होगा ना, जैसे मुझे होता है, मैंने 12 साल थिएटर को दिया था, उसके बाद बम्बई में आया था। और बम्बई में आते ही थिएटर करने ही आया था सर मैं भी बम्बई में। तो आपको तो पता ही है, मैंने आपको बताया भी था आगे कि यहाँ पर कहाँ से शुरू करना था वो पता नहीं था, वो थिएटर से शुरू किया। तो पता चला कि यहाँ पर एड वेड्स के ऑडिशन होते रहते हैं। तो रोज जाके ऑडिशन देता था, 10-10, 12-12, 15-15 जगह पे जाता था, और 6-7 जगह पे रोज ऑडिशन देता था, और फिर एड में आज अच्छा हो गया, ऊपर वाले के आशीर्वाद से आगे डेफिनेट, आगे आपका बढ़। बहुत ही अच्छा है। मैंने आज के दिन में डेफिनेट, गॉड ब्लेस यू फॉर दैट। आपकी थैंक मेहनत यू जो सर। है वो रंग लाई है, और आज आपने बड़े बड़े स्टार लोगों के साथ ऐड वगैरह की है। और यस। नॉर्मली आप सिलेक्ट भी हो जाते हो। नो डाउट ऐड का कुछ मायना अलग है सिलेक्शन का, और एक्टर का अलग होता है। तो उस हिसाब से यस। आप बहुत ही फिट बैठते हो, और अच्छी अच्छी ऐड आपको मिली है, और आपने निभाई भी बहुत ही अच्छी तरह से, कि लोग वो देख के भी बुला लेते कि एक काम करो ना, कोई ऑडिशन रखने की जरूरत नहीं, हेतल को बुला लो, ही इज परफेक्ट फॉर दैट। तो करेक्ट। ये एक होता करेक्ट। है। तो ये करेक्ट। बढ़िया है, करेक्ट। उसके लिए आप डेफिनेट, और आप एक्टर भी तो हो ही हो। मैंने आज के दिन में ऐसा तो नहीं है कि चलो यार ऐड नहीं मिली तो क्या करेंगे, अरे फिल्म कर हाँ लेंगे, सर, सीरियल कर थिएटर तो लेंगे, सब करके, कर, और आप थिएटर करते ही करे, है वैसे तो। एक थिएटर करते ना सर, तो उसकी हिम्मत एक अलग होती है। जी तो वो बिल्कुल बाकी बिल्कुल, सारी सवाल ही नहीं है। चीजें मैटर नहीं करती है। सर पता है, इसके लिए मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाना चाहूंगा सर। विकी जी कौशल एक बार ना एक कुछ तो इवेंट थी, उसमें आया था एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट में। और हम लोग वहां पर उसको रिसीव करने के लिए खड़े थे, तो एक रूम में उनको लेके गए, और 5-7 हम लोग खड़े थे। तो मैंने बोला सबको मिलने नहीं देते, मैं साइड में खड़ा हो गया वहां पर। तो देख रहा था वो भी मुझे, मैं भी देख रहा था। मैं मतलब मैं उनको पहली बार मिला था लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा था। भाई वो सबसे मिलने के बाद मुझे देख रहे थे वो, मैं साइड में कोने में खड़ा था, मेरा हाथ पकड़ के बीच में लेके आया। बोलते कि भाई ये बंदा है, सही मेहनत करता है यार, आई हेड्स ऑफ टू यू सर। बोलते हैं, मैंने बोला भाई हम तो कभी मिले नहीं है, आपको कैसे पता है? बोले सर मुझे आज भी याद है जब मैं आपके साथ ऑडिशन देता था, आज से 10 साल पहले, 8-10 साल पहले। तब मुझे याद है जब आप ऑडिशन के लिए आए थे और 4-5 लड़के उठ के चले गए थे, और उसमें से कुछ मेरे दोस्त भी थे। मैंने उनको पूछा भी कि क्यों भाई, कहाँ जा रहे हो गया ऑडिशन? तो बोले नहीं, अभी हेतल आ गया ना, अभी अपना नहीं होगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, कई बार ऐसा सर होता है, वैसे सेम मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। अरे सच में सर, अपने को सही कई कई बार ऐसा ग्रेटफुल फील होता है कि इतना लोगों का प्यार है, इतना लोगों ने, चलो मजाक नहीं किया होगा वो लोग ने जो भी किया, लेकिन ये ऊपर वाले का आशीर्वाद भी है सर कि नहीं नहीं, हम अपने मजाक में नहीं, आप। सीरियसली। नहीं नहीं हेतल जी, मजाक नहीं, वो सीरियस से बाकायदा। ये सेम इंसिडेंट, ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ भी हुए हैं कि भैया अच्छा। गए, और कुछ लोग मुझे देख के चले गए, और कई बार मैं किसी को देखता हूँ तो मैं खुद चला जाता हूँ कि भैया क्या ये बात। तो काफ़ी ऐड कर रहा है, यही सिलेक्ट होगा, मेरा तो कोई काम नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट लिस्ट होऊंगा, लेकिन फाइनल तो डेफिनेट नहीं होऊंगा। तो ऐसा करके भी मैं करेक्ट। कई बार बेमन से ऑडिशन दे देता हूँ, और फिर निकल जाता हूँ। सही में जब मैंने, मुझे फिर बाद में पता चलता है कि हाँ उसने ऐड की, वही सिलेक्ट हुआ था। करेक्ट। तो करेक्ट। पता नहीं, एक मैंने इतने सालों का एक्सपीरियंस भी है, तो उस हिसाब से पता चल भी जाता है, मार्केटिंग नॉलेज है अभी तो, इन एंड आउट वो भी सब कुछ मालूम है, क्या किस तरह होता है, किस तरह सेट बट होता है। सर मैं आपको एक फैक्ट बात बताऊं मेरी। जी मैं जब यहाँ बम्बई आया था ना, तो अपना सूरत में फैक्ट्री वैक्ट्री सब था सर, ऐसा नहीं था कि हम यहाँ पर आए तो कुछ नहीं कर सकते थे। बट सर ऐसा था कि मैं अपने बेस को बिल्कुल एकदम बेस से शुरू करना चाहता था मुंबई में। सो इसीलिए मैंने यहाँ पर 2,500 रुपये का उस टाइम पे
एक बेड लिया था जिसमें एक रूम में 4 जने होते थे, और मैंने ऐसे पीजी में रहने से शुरू किया था। और बस का एक पास बना लिया था सर, बस के पास में रोज बस का पास यूज करता था, हर जगह पे जाता था। जहां बोले मुझे कि भाई यहाँ ऑडिशन है लेकिन फेक है ऑडिशन, वहां पर भी जाके ऑडिशन दे देता था। कोई मुझे बोलता था कि यहाँ बच्चों का चल रहा है, वहां पर भी जाके एक बार पूछ लेता था, ईमेल आईडी ले लेता था। ऐसे ऐसे करके जब मैं ऑडिशन पे गया ना, तो एक जगह पे ऐसा मुझे पहला एड जब मिला था ना, तो उसमें ऐसा हुआ कि मैं पूछने के लिए गया तो उन्होंने बताया कि सर आपका लुक नहीं है। तो मैं निकल गया स्माइल करके, तो पीछे से भागता हुआ उसका बंदा है, मेरे को बोला सर आइए, 1 मिनट आइए आइए, बुला रहे हैं वापस। तो मैं गया वो कास्टिंग डायरेक्टर के पास, तो उन्होंने बोला कि सर वैसे तो आपका लुक नहीं है, बट एक बार दे दीजिए, ठीक है। मैंने बोला सर क्या 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 ऐसा क्या लगा आपको कि नहीं आपकी स्माइल अच्छी लग गई सर, आप दे दीजिए। मैंने भाई ऑडिशन दिया, और उस ऑडिशन के दूसरे तीसरे दिन मुझे फोन आया कि आप इसके लिए फाइनल हो चुके हो। सर बड़ा सा प्रोजेक्ट वाटर प्यूरिफाई प्योरिट का ऐड किया था, और उसके साथ आप समझ सकते हो उस टाइम का बजट, उस टाइम का कॉन्ट्रैक्ट साइन, उसका एक अलग बजट, उस टाइम पे प्रिंट शूट उसका अलग बजट। सो सर एक माइंड में बैठ गया कि अब तो मुझे मतलब वो हिम्मत भी आ गई, फिर करने का जज्बा बन गया, और ऐसे ही करता चला गया सर। नहीं नहीं, यही है, बिल्कुल है, मेहनत करो और उसका फल मिलता है तो फिर डेफिनेट आप। करेक्ट करेक्ट सर, करेक्ट करेक्ट। तो उमेश शुक्ला सर एक प्ले बना रहे थे उस टाइम पे, उनके हेलो हेलो हेलो, कोई बात कोई बात नहीं, आ रही है आवाज सर? कुछ कुछ हाँ आ रही, कुछ मेरे से बटन दब गया होगा, क्योंकि क्या क्या स्टैंड में कैमरा नहीं है, तो लाइट की वजह से मुझे कुछ यहाँ वहाँ करना पड़ता है। एक आर्टिस्ट है, हमारे एक एक्टर है, हमेशा लाइट ढूंढते रहता है। तो आज के भी दिन में लाइट ढूंढ रहा हूँ कहाँ पे मुझे मिल जाए और मैं मेरा चेहरा दिखाई दिया और या तो मैं ऑडियंस को दिखाई दूँ। सर कोई जल्दबाजी नहीं है ना, कहीं जाना तो नहीं है ना सर अभी, और है आधा पौना घंटा आपके पास? नहीं नहीं, आपके एटलीस्ट टिल 10 o'clock, टिल 10 o'clock, 10 बजे तक रखते हैं। सर 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 ये बताइए कि आजकल के नए जनरेशन, सॉरी सर बताइए क्या? नहीं नहीं, मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि जब आपके एड के बारे में आपने कहा तो मैंने ये सब कुछ किया, इतनी मेहनत की, यहाँ वहाँ जाता था, पैक होता था, वहां पे भी जाता था। तो ये आपका मैंने काम के प्रति एक वो वफादारी थी कि कुछ भी कर लो मुझे आगे बढ़ना है, सिलेक्ट हो ना हो, लेकिन अगर कहीं पे भी ऐसा कुछ चांस मिल जाता है और वो अगर एड या फिल्म या सीरियल जो भी है वो अगर सक्सेस हो जाती है तो आप भी सक्सेस हो जाओगे और आपको भी काम मिलना शुरू हो जाएगा। तो वो जो बड़ी एड आपको अचानक एक स्माइल से मिली, बराबर है, इतने 3-3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मिले और आप फेमस हो गए आज के दिन में, तो वो कर्म का फल है। अगर आप कर्म करोगे ही नहीं तो घर में तो कोई चांदी की डिश लेकर आएगा नहीं, तो भैया शेखर शुक्ला आपके लिए बहुत अच्छा रोल है, आप आ जाओ, कर लो, आप फेमस हो जाओगे और आपकी लाइफ का माइलस्टोन बन जाएगा। ऐसा था ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं है ये बिल्कुल सही बोला हाँ, तो सर मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज के दिन में क्या था कि भैया पहले कम आर्टिस्ट थे, चलो हमारे जमाने में इतना लोग, इतने कलाकार, कंपटीशन भी नहीं। इतने, हाँ, इतनी कंपटीशन नहीं थी। भी आज के दिन में माने एक ढूंढने जाओ सर 500 मिलते हैं। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। और ऐसा नहीं है 500 माने ये मैंने कोई इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, है अच्छे अच्छे आर्टिस्ट है, करेक्ट, कहीं से भी आए हैं, चलो अपने अपने गाँव से अपने अपने शहर से आए हैं, सब अच्छे आर्टिस्ट है, लुक वाइज, एक्टिंग वाइज, सब कुछ बिहेवियर वाइज उनमें बाकायदा अच्छे अच्छे गुण है। लेकिन क्या है कि अभी ऑप्शन मिल गया प्रोड्यूसर डायरेक्टर को, तो चलो भैया हेतल नहीं है या तो शेखर शुक्ला नहीं है तो चल जाएगा इसमें से कोई भी, उनका भी मैंने जो है लाइफ वो आगे बढ़ानी है उनको, तो उनको रोल दे देते। हाँ, एक है कि भैया चलो कुछ इतना कुछ काम कर चुके हैं, तो कई जगह पे ऐसा होता है कि पहले शेखर शुक्ला को पूछ लो या तो पहले हेतल को पूछ लो, अगर वो अवेलेबल है इन डेटों में तो फिर आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज नहीं है तो फिर आगे और जो आर्टिस्ट हैं वहां पे चलते हैं आगे। तो एक बार वो है, एक क्रेडिट मिल जाती है हमें कि ने पहले हमारे बारे में सोचा जाता है, हमें पूछा जाता है, इफ यू आर अवेलेबल देन विल गो विथ यू ओनली, बट इफ यू आर नॉट देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये एक हो गया है, माने ऑप्शन तो हर जगह है ही है, माने तो चलो आप अवेलेबल नहीं है या तो आपका बजट ज्यादा है, आप जरा कुछ ज्यादा ही डिमांड कर रहे हो, तो फिर आपके ऑप्शंस काफी है वैसे। लेकिन फिर भी आपको और मुझे एक तो होता है कि हाँ पहले पूछा तो जाता है,
कुछ करेक्ट, भी हो, ये बात सही है, कहीं पे करेक्ट। भी कन्विंस करने की वो लोग कोशिश करते हैं कि भैया शेखर जरूर। भाई जरा कर लो और यार। सबसे बड़ी बात ये होती है सर, जब जब कोई अ, आपका रेफरेंस भेजते हैं सर। मैंने जी, कई बार एड में देखा है, कई मैसेज मेरे दोस्त लोग मुझे करते हैं, मुझे स्पेशली मैसेज करके लिख के ऐसे राउंड सर्कल करके कि रेफरेंस हेतल पुनीवाला करके किसी को मैसेज ग्रुप में आया हो, तो फ्रेंड्स लोग भेजते हैं मुझे। सो ये क्या ऊपर बात है वाले का फिर। आशीर्वाद है सर, ये कि आज की तारीख में लोग बोलते हैं कि हेतल पुनीवाला दे सकती है। तो चलो कहीं ना कहीं हमारा तो ग्रोथ हुआ है, ये मैं मान के चलता डेफिनेट हूँ। डेफिनेट डेफिनेट सवाल ही नहीं है, क्योंकि आज अगर बच्चन साहब के सामने या बड़े बड़े आर्टिस्ट जो सेलिब्रिटी हैं उनके सामने अगर आपको कास्ट करते हैं तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है ना, क्योंकि वो लोग भी करेक्ट, तो सोचते हैं ना कि भाई बच्चन, क्योंकि वहां पे उनकी स्टोरी भी संभालनी है, उनका सब्जेक्ट सब्जेक्ट भी संभालना है, और सामने बच्चन साहब को भी तो संभालना है कि भैया उसके सामने कौन सा आर्टिस्ट खड़ा रख रहे हैं, वो ठीक करेक्ट। ठाक है या नहीं, वो कैसा, माने उसका बिहेवियर क्या है, एक्टर कैसा है, तो वो भी तो सब प्लस गिना जाता है। तो उन, माने वो सब सारे जो भी गुण है वो आप में है, इसलिए आपको सिलेक्ट किया जा रहा है। और प्लस नो डाउट एक्टर ही तो है ही है, सवाल ही नहीं है। हाउस तब हाउस स्वीट। सबसे पहला चांस होता है। आज क्यों मुझे इतने साल होने के बाद भी कोई बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ ऐड नहीं मिली है, क्योंकि एक तो जो ये चेहरा है मेरा वो, प्लस करेक्ट। मावा खाने वाला आदमी हूँ, माने इतने दांत अच्छे नहीं है मेरे, माने इतने अच्छे के खराबी है वैसे, हाँ, लेकिन हाँ मैं लोगों को कहता हूँ कि भाई जो है वो यही है। यही है। अब इतने साल हो गए, अभी ये इतने साल हो गए, अभी ये सब निकलना मुश्किल है सब। हाँ सिगरेट नहीं पीता हूँ, दारू नहीं पीता हूँ, लेकिन हाँ मावा खाता हूँ। खाते अब हुए जो है खाते। ये है, अगर आपको या तो मुझे मेरे दांत पसंद कर लो या मेरी एक्टिंग पसंद कर लो। चलो भगवान से प्रे करेंगे हम सब कि आप ये लत भी जल्दी से छूट जाए, ऐसी भगवान से प्रे करेंगे, ऑटोमेटिक छूट ना 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 जाएगा। ना 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 ना, नहीं ऐसे कोई छूटना प्रे है। नहीं करनी है। जो है ये है भैया, आपको करेक्ट, जहां पे भी ठीक लगे डेफिनेट करो। अगर आपको लग रहा है कि आपके कैरेक्टर को हम निभा जाएंगे तो डेफिनेट निभा के निकल जाएंगे। ताकि करेक्ट। ये माना दांत साफ करना, अभी आज आधी उम्र तो निकल गई, अगर आप दांत साफ करवाने जाएंगे तो आधे तो टूट जाएंगे, तो वो करेक्ट, रिस्क में क्यों लूं। करेक्ट, करेक्ट। हसन भारमल जी है जो दुबई से है सर, वो लिख रहे हैं, जी शेखर शुक्ला सर एंड हेतल जी, यू बोथ आर वेरी गुड एक्टर, वुड लव टू सी यू मोर इन मूवीज एंड वेब सीरीज। बस आपका आशीर्वाद रहेगा दोस्तों, आप सबका प्यार रहेगा तो जरूर साथ में करेंगे। ये डेफिनेट ऊपर वाले से डेफिनेट प्रार्थना पक्का। कीजिए, बिल्कुल हम साथ में बस अभी करना भी लॉकडाउन चाहते खुलने दीजिए, हाँ हैं। लॉकडाउन बस खुलने दीजिए, बस तो थोड़ा बहुत कुछ होता है और हम लोग आगे बढ़ेंगे और डेफिनेट साथ में दिखाई देंगे। वैसे दुबई तो हम भी आते हैं, वहां पे आप कभी मिले नहीं है, अब जब आए तब हमें मिलना आप, हम बता देंगे आपको इंस्टा पे या तो सर, फेसबुक पे कि हम दुबई आ रहे हैं। तो ये नॉर्मल जी अगर आप वहीं पे रहते हैं तो डेफिनेट मिलेंगे हम लोग या। सर आप जैसे हो वैसे ही अच्छे लगते हो, वाह क्या बात है, ये बिल्कुल सही बात बोल दी आपने सर, जी बिल्कुल सही बात बिल्कुल, बोली। थैंक यू। और जैसे है वैसे ही रोल मिले तो भी बेटर है, क्योंकि सर अभी ऐसा तो नहीं है टाइम की भाई चलो अभी अपने आप को मोल्ड करके किसी और चीज में डाल के फिर वो रोल करें, ऐसा बहुत पॉसिबिलिटी बहुत कम है सर। अब मैंने हम देखो ये पांच। सब, सॉरी हाँ, हाँ, हाँ बोलिए बोलिए सर। बोलिए बोलिए। नहीं मैंने मैं वही कहना चाहता हूँ कि पहले ऐसा हुआ करता था कि भैया चॉकलेटी हीरो चाहिए, हैंडसम चाहिए, 6 फुट फुट वाला चाहिए, गोरा चिट्टा चाहिए, एक्टिंग हो या नहीं हो चलेगी। लेकिन आज के दिन में जब जेन्युइन एक्टर अगर आप सिलेक्ट करें तो वो रूप रंग नहीं देखा जाता है। माने मैं नाम नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन इतने कलाकार है जो आज के दिन में सुपरस्टार है, बड़ी बड़ी फिल्में कर रहे हैं, बड़ी बड़ी एड कर रहे हैं। आप लोग समझ ही गए होंगे एक्चुअली मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन हाँ वो लोग भी माने कहीं पे चेचक के दाग थे, कहीं पे उनके दांत खराब थे, ना रंग अच्छा, ना रूप अच्छा, न कद न काठी, फिर भी आज के दिन में वो स्टार हैं। करेक्ट। तो मैंने यही कहना चाहता हूँ कि पहले का जमाना अलग था, लेकिन आज के दिन में दे वो रियल नेचुरल आर्टिस्ट, माने उनकी जो स्टोरी उसमें जो कैरेक्टर है, अगर वैसे अगर आप लग रहे हो, भले आप काले भद्दे मोटे जो भी हो, लेकिन उनकी स्क्रिप्ट में वो रोल में अगर आप फिट होते हैं तो वही करते, माने वही करते हैं और वो फेमस होते हैं और वो स्टोरी को न्याय मिलता है बाकायदा। जी आप हम पांच के बारे में बता रहे थे। करेक्ट, यस सर, मैं पूछ रहा था सर, हम पांच जो कि हम सबकी बहुत फेवरेट सीरियल है, और उसमें सबसे बड़ी बात है मेरी बहुत फेवरेट हीरोइन जो स्वीटी का कैरेक्टर कर रही थी, राखी विजन, जिसका नाम अभी राखी विजन है।
और वो अभी उसके साथ मैं नागिन 4 कर रहा हूँ। सो शी इज ऑल्सो गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। सर कैसा एक्सपीरियंस रहा उन लोग के साथ? मतलब मैं हमेशा रिलेट करता था उस सीरियल के साथ में कि इसमें कितना मजा, कितने मजे से करते थे। मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि ये लोग कुछ स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सब हम लोग घर में कैसे डायलॉग आप अभी बात कर रहे हो मेरे साथ, कैसे कॉमेडी निकल रही है, वैसे बात करते। क्या एक्सपीरियंस रहा था? नहीं मैंने हम पांच में एक्चुअली मैंने काफी अलग अलग कैरेक्टर्स ही किए हुए उसमें, मैं आई कोई नो, रेगुलर कैरेक्टर नहीं था उसमें। लेकिन आई नो, हाँ आई नो। वो एक तो इम्तियाज पटेल जो हमारे गुजराती थिएटर के बहुत बड़े राइटर हैं और प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है, वो स्क्रिप्ट वो लिखते थे। तो उनकी वाह। ह्यूमर स्क्रिप्ट में इतनी अच्छी होती थी कि ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। प्लस ओके। अशोक सराफ जी बहुत ही सीनियर ओ, आर्टिस्ट और बहुत ही अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर उनकी। अरे क्या उनके बात। माने इन बिटवीन द लाइन एक्शन रिएक्शन ये वो सब कुछ माने इतना भर भर के देते थे। और प्लस मैं थिएटर से, तो इवन आई हैव नॉलेज के लाइन को तो एक कैरेक्टर में किस उनको तरह भी और ढाला ज्यादा जाए। मजा आता होगा कि ये भी थिएटर बाकायदा वाला है। अशोक जी और हाँ बहुत मजा आता था। हम लोग इतनी मस्ती करते थे, इतने अलग अलग, मैंने कभी कभी तो ऐसा होता था कि एपिसोड 40-40 मिनट तक का बन जाता था। ओह, अच्छा। उसको एडिट करना पड़ता था बाकायदा, या तो तो कुछ दो भी लिख पार्ट के में नहीं आता डालना था सर पड़ता। ये सब? ना ये बाकायदा इम्तियाज पटेल जी बहुत बढ़िया लिख कर भेजते थे बाकायदा, लेकिन वो ओह, एज पर द लेंथ जो होनी चाहिए उस हिसाब से लिख के भेजते थे। लेकिन उसके बाद जो इम्प्रोवाइजेशन, जो इन अच्छा। बिटवीन द लाइंस, एक्शन रिएक्शन, कुछ एडिशंस इतना होता था कि माने पूछो मत। और हम लोग एक दिन में अप्रोक्सीमेटली 17-20 पेज शूट करते थे बाकायदा। हो, क्या क्योंकि बात। वहां पे हम लोग मैंने जैसे सेम हम पांच और FIR हम लोग ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाते थे। तो सर स्क्रिप्ट सब और हम पांच पहले परफॉर्मेंस। थी या FIR पहले? नहीं, FIR बाद में पहले आई हम थी। पांच पांच पहले पहले। हम पांच था। लेकिन तभी क्या था, मैंने टेक्निकलिटी में इतना नहीं जाता था कि भैया इसमें क्रेन यूज करना है, इसमें ये नहीं, करना है, हाफ ट्रोलिंग ये ट्रोलिंग नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। ट्राइपॉड पे कैमरा लगा दिया और आप परफॉर्म यस, करो अभी। तो यस, यही यस। चीज थी। मैंने अगर हम पांच में अगर आपने बहुत सुना था, मैंने लोग बोलते थे कि भैया जहाँ पे ऐसा लगा कि हम पांच में कोई डायलॉग अगर आर्टिस्ट भूल गया है, तो वहां पे वो लोग काट देते थे और वहीं से वापस ओपन कर देते थे। अगर आपने उस टाइम के किसी को भी पूछो, या तो देखा है। उस टाइम के आप हम पांच के एपिसोड देखोगे सर आप। देखिए अभी आ रहा है, हम पांच अभी भी आ रहा है टीवी पे। हाँ तो हम लोग वैसे ही करते थे, लेकिन कोई किसी को कोई कंप्लेन नहीं थी, बिकॉज वाह। स्क्रिप्ट बढ़िया, परफॉर्मेंस बढ़िया। और सब एक एक माने खतरू, एक एक कैरेक्टर माने ये जो बहनें थी सब एक एक अलग अलग, काजल भाई, करेक्ट। ये राखी विजन, उसका विजन इतना टेढ़ा था कि पूछो मत। मैंने क्या क्या, अशोक सराफ जी, शोमानंद जी, और कैरेक्टर में हम लोग आते थे, मैं, शरद शर्मा, राजेंद्र बुटाला और कई लोग माने जो कैरेक्टर्स में आते थे वो भी माने थिएटर से थे, तो वो भी करेक्ट। समझ के परफॉर्म करते थे क्योंकि इम्तियाज पटेल फ्रॉम थिएटर, तो वही सजेस्ट करते थे हमारा नाम। और तब और एकता मैम इतना नहीं बढ़िया। होता था आपका? तभी इस समय अभी आप, जब एकता मैम बहुत छोटी थी तब, आई नो 17 साल माने की थी मुझे। ना उससे भी छोटी थी वो। बाकायदा फ्रॉक पहन के आती थी वहां पे सेट पे, हम सबसे मिलती थी, गले मिलती थी, बाकायदा बातें होती थी। कई मैंने काफी टाइम वो सेट पे रहती थी और बाद में चली जाती थी। मैंने ओके, तभी हम सिर्फ इतने ही जानते थे कि हाँ ये जीतू जी की बेटी है, ऐसा करके। ओके, ओके, ओके। तो आज तो मतलब उनका एक नाम ही अलग है, अपनी एक पहचान ही अलग बनाई है। हैट्स ऑफ टू बहुत दैट बहुत गर्ल। बहुत हैट्स ऑफ टू सवाल ही दैट। नहीं है। मतलब क्या क्या काम करती है वो, मतलब मैंने देखा हुआ है दिमाग क्योंकि अभी दिमाग नागिन 4 जो मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे काफी एक्सपीरियंस हुआ उनका। सो आई हैट्स ऑफ टू दैट, एब्सोल्युटली। सर फिल्मों में डेफिनेटली। कैसे एंट्री मिला? पहली फिल्म कैसे मिली जरा, कैसे मैं एंट्री हुई? ऐसे ही मैंने टू बी वेरी फ्रैंक मैंने कभी फिल्म के लिए स्ट्रगल नहीं की है। ओके। बस या तो थिएटर कर रहा था उसमें किसी ने देख लिया और मुझे बुला लिया, या तो मैं सीरियल कर रहा हूँ उसमें किसी ने देख लिया और मुझे बुला लिया। बराबर। तो इसी हिसाब से मैं किसी की ऑफिस में नहीं गया हूँ, नहीं स्ट्रगल किए कि भैया मुझे रोल दो। इवन सीरियल पॉइंट ऑफ व्यू में ना किसी के ऑफिस में गया हूँ आज के दिन तक। ओ जब स्ट्रगल अच्छा। कर रहा था तभी भी मैं थिएटर करता था। और कोई रेफरेंस दे, जैसे कभी अचानक आपने बताया हेतल ने कि शेखर भाई एक काम करो ना, वहाँ पे कास्टिंग हो रही है, तो मैंने आपका नाम बताया है क्योंकि एक कैरेक्टर आपके जैसा है,
तो आप प्लीज उनको मिलके आएंगे, तो मैं जाता था। क्योंकि करेक्ट आपकी बात में भी एक था कि आपके जैसा कैरेक्टर है और मैंने करेक्ट आपके लिए बात की है, करेक्ट तो मैं करेक्ट। जाता था। अदरवाइज ऐसे ही नहीं कि हाँ चलो कास्टिंग हो रही है तो मैं पहुंच जाऊं। सही है। हम थिएटर से बहुत खुश थे। कभी तो ऐसा था कि थिएटर ही करना है, आगे कुछ बढ़ना नहीं है। सर और आज के थिएटर दिन में से भी थिएटर हिम्मत तो मिस रहती थी करते सर, ही है। थिएटर से ना एक हिम्मत रहती थी सर। आज की तारीख में भी ऐसा अंदर से होता है ना सर, आपको पता नहीं होता है कि नहीं होता होगा, क्योंकि आपने बहुत काम किया। मैंने जितना थिएटर किया ना उतने मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर यार कहीं ना कहीं वो कुछ तो मिस है। डेफिनेटली सवाल ही नहीं। आज मैंने जो भी सीखे या तो यार जो सीरियल या फिल्म में थोड़ा बहुत जो नाम कमाया है बिकॉज ऑफ थिएटर ना। क्योंकि थिएटर में हम लोग ऑटोमेटिकली रोल को समझ लेते हैं, स्क्रिप्ट समझ लेते हैं, सीन समझ लेते हैं, सीन का मूड समझ लेते हैं। उस सीन में मेरा कैरेक्टर क्या करेगा, उसका मूड क्या है, वो भी पढ़ने के साथ ही हम लोग समझ जाते हैं बिकॉज हम लोगों ने थिएटर किया हुआ है। आज वही कोई नया बंदा हो जिसने ना थिएटर किया है ना इतना ज्यादा काम किया है, तो उनको बहुत कुछ समझाना पड़ता है। तो आज के दिन में क्यों लोग मुझे कहते हैं, मैंने क्यों चलो शेखर शुक्ला को बुला लेना, वो आएगा करके निकल जाएगा। मैंने ये वर्ड होते हैं वाह कि भाई क्या एक बात। काम करो यार, वो 3 घंटे में काम खत्म करना है, एक काम करो ना, कितने सीन निकालने हैं? बोले 3 सीन तो निकालने हैं सर। काम करो शेखर शुक्ला रोज जो है ना हम लोग को बुला लो, तो लोग आएंगे फटाफट 3 सीन करके और निकल जल्दी जाएगा। फटाफट। तो ये बिकॉज ऑफ वर्क, मैंने थिएटर, मैंने आज उनको भी ट्रस्ट करेक्ट क्यों है हम पे कि करेक्ट है। थिएटर किया है। वो आते हैं अपने स्क्रिप्ट में घुस जाते हैं, पूछ लेते हैं जो भी पूछना है, अपना कैरेक्टर समझ लेते हैं, एडिशन दे देते हैं। मैंने रिहर्सल में कुछ और, टेक में कुछ और अच्छा बने, तो ये सब कुछ भी अपने हिसाब से कर ही लेते हैं वो लोग। तो फिर मैंने इन लोगों को क्या अटकाने का, जो भी दे रहे हैं अच्छा दे रहे हैं ना। और अगर उनकी करेक्ट गलती होती तो वो लोग भी बोलते कि नहीं सर ये एक बार और ले लेते, कुछ मजा नहीं आया। तो अगर ये डायरेक्टर ये साहब को बैठे बिठाए, अगर इतने अच्छे अच्छे सीन्स मिल रहे हैं तो क्यों नहीं। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। दैट इज सर ये मेरे या साथ अभी एड में हो रहा है। जैसे हम्म एक अभी है ना, हमें बैंकॉक में जाके एक शूट करना था, क्योंकि वहां वो पतंजलि का एड का शूट हमें बैंकॉक करना। ओ नो ओ डाउट ये ओ थोड़ा कॉमेडी वाली चीज है, बट पतंजलि हम्म, एड का शूट हमें बैंकॉक में करना था, क्योंकि उनको वहां का क्रू चाहिए। सो उन्होंने पूरा तामझाम एक्टर लोगों को वहां पर बुलाया था, ऐसी 3 एड बनाने वाले थे। तो सर उनको एक तो क्या है कि एक दिन में 3 एड बनानी थी, ठीक है। अब उसमें अगर वो एक्टरों में अगर पैसे बचाने जाते तो उनका टाइम वेस्ट हो जाता, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, क्योंकि वो पूरा एक दूसरे दिन का भी उनको तामझाम लगाना पड़ता। तो एक दिन में करना है तो कैसे करें। तो वो क्या करते थे कि ऐसे एक्टरों को बुलाओ जिनके साथ जल्दी हो जाए। तो वो जो डायरेक्टर थे ना वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, गजराज तक। सो उन्होंने मुझे फोन करवाया, उसके असिस्टेंट को बोला कि हेतल को फोन करो ऑडिशन देके जाए। सो मैंने ऑडिशन दिया वहां पर। सो जब मैं ऑडिशन के लिए गया ना तो सर वहीं पर खड़े थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं हेतल का ऑडिशन की जरूरत नहीं है, मैंने आगे भेज दिया, वो कल मैं तुम्हें बता दूंगा, शायद हो जाएगा उसमें, तो तुम रेडी रहना जाने के लिए, पासपोर्ट वगैरह है ना सब तेरे पास। बोला हाँ सर है मेरे पास। सर वहां जाने के बाद पता चला कि उन लोगों ने मुझे क्यों सिलेक्ट किया। तो मुझे डायरेक्टर ने बताया कि हेतल पता है तुझे यहाँ पर क्यों सिलेक्ट किया तुझे। बोला हाँ सर थोड़ा बहुत काम किया है और आपको मेरा एक्टिंग अच्छा लगता है इसीलिए शायद। नहीं नहीं, इसलिए यहाँ पर आज पर्पस थोड़ा अलग है, क्योंकि तू एक्टर भी अच्छा है और दूसरा कि तू बहुत जल्दी फटाक से मुझे जो चाहिए वो मुझे दे देगा, क्योंकि आज मुझे 3 एड शूट करने हैं और मुझे फटाक से ये खत्म करना है। आज मैं नए एक्टरों को पे चांस नहीं ले सकता हूँ। सर ये बिल्कुल। मेरे साथ, तो आई एम सो मच ग्रेटफुल कि ऐसी भी चीजें हमारे साथ होती है, तब हमें इतना ग्रेटफुल फील होता है, हमें ऐसा लगता है कि वाओ, ऊपर वाले ने कितना अच्छे से पोर्ट्रे करके हमारे लिए सब सेट करके रखा हुआ ये डेफिनेट मेरा मेरा एक एक्सपीरियंस मैं बताऊं आपको। मैं महेश भट्ट जी से कभी पर्सनली मिला नहीं हूँ, है। यस प्लीज बताइए सर। लेकिन ये मुझे जन्नत के लिए बुलाया गया। मैं डायरेक्टर से मिला, उसको ऑडिशन दिए, ऑप्शंस दिए। मैंने अचानक मेरा नंबर ढूंढा गया था और मुझे बुलाया गया था वहां पे। तो उनमें से फाइनल हुआ कि हाँ ये वाला कैरेक्टर करते, इसका नाम आप जो भी हो गुजराती बना लो, क्योंकि नाम था मुस्लिम कुछ कैरेक्टर, क्योंकि महेश भट्ट की फिल्मों में नॉर्मली मुस्लिम नेम्स ज्यादा रहते हैं। तो बोला कोई करेक्ट भी बना लो आप, पटेल भाई, देसाई, दवे, कुछ भी जो बनाना है। तो बोले ठीक है पटेल भाई कर लेते हैं। तो वो सब चलो ठीक है, सब छोड़ दीजिए, लेकिन महेश भट्ट जी के वहां पे ऐसा है कि जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है वही डायलॉग आपको बोलने हैं, ओ ज्यादा चेंज आप नहीं कर सकते।
लेकिन मैं भाई अपना थिएटर वाला मामला, प्लस ऊपर से कॉमेडी करनी है, ऊपर से कुछ नया नया कुछ देना है, तो नेचुरली कुछ ना कुछ तो अलग अलग आता ही है। तो मैं देख रहा था वहां पे कि सबको अटकाया जा रहा है कि नहीं भैया जो लिखा है वो देखो, पढ़ो क्या लिखा है, बस वही बोलना है आपको, उस हिसाब से करना है। और मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे सब हाँ नो प्रॉब्लम, बढ़िया बढ़िया करो करो ठीक है। अब मुझे कहीं पे अच्छा, आपको छूट दे दी उन्होंने? हाँ, माने कहीं पे अटकाया नहीं जा रहा है कि कहीं पे ऐसा मना नहीं किया करते कि लाइन से सर लाइन जो लिखी है वही बोलो। मैंने तो कितनी एडिशंस माने इन बिटवीन किया हुआ है मामला, एक्शन रिएक्शन ये काफी कुछ भर भर के दिया था उसमें। तो बोले कि करेक्ट। ये कहा गया है हमें कि इनको रोकना मत, ये जो भी करते हैं इनको करने दीजिए, जो भी हम एडिटिंग टेबल पर देख लेंगे, क्योंकि इनके एक्शन रिएक्शंस ये वो कॉमेडी एडलिबिंग्स जो भी है वो कुछ ना कुछ हमें उसमें से नया नया मिलता है। तो उनको मत ओके। करना, क्योंकि वो कैरेक्टर में रह के ही करते हैं, आउट ऑफ कैरेक्टर नहीं जाते। तो वो जो भी करते हैं उनको करने दो। तो ये मुझे पता चला तो तब ऐसा लगा कि क्या बात है यार। मैंने आज के दिन में मैंने महेश और भट्ट, महेश लेजेंड भट्ट सर, डायरेक्टर, जो किसी लेजेंड का डायरेक्टर सुनते नहीं सर, है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज के दिन में उनको वो जन्नत का एक लिफ्ट वाला सीन है बहुत पसंद है। एक लिफ्ट का सीन था मुझे, मैं आगे खड़ा हूँ और पीछे विशाल एंड अपने हीरो जो साहब है अपने, हाँ वो हाँ खड़े हैं और वो एप्पल खा रहा है, हाँ हाँ इमरान हाशमी। हाँ और हाँ 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 बगल हाँ में विशाल खड़ा है पीछे के साइड, और मैं लिफ्ट में आगे खड़ा हूँ रेड हाँ, शर्ट करेक्ट में। करेक्ट। अब हाँ यूट्यूब पे जन्नत अगर टाइप करोगे तो वही सीन आएगा आपको हाँ एक्चुअली। हाँ हाँ, याद है, याद आया सर, याद आया। तो पूरा इम्प्रोवाइजेशन सीन था अच्छा। वो है। फिर पटेल का फोन काटा, ये सब कुछ जो भी था वो सब इम्प्रोवाइजेशन शॉट्स थे मेरे। तो वो करने भी दिया और पता चला कि वो फिल्म में भी है। ओ ऐसा नहीं अच्छा। कि चलो ले लेते कि उसका मूड है तो करने दो, बाद में अपने को जो है एडिटिंग में देख लेंगे। मैं बोला कैची मारेंगे, नहीं कैची नहीं, बाकायदा वो अच्छा, सीन उसमें है रखा वहां था पे रखे गए, एक्शन क्या रिएक्शन बात। लिए गए हैं बाकायदा, और बहुत ही अच्छी तरह से यूज किया है। सो एक माने फील होता है कि यार इतने बड़े डायरेक्टर, लेजेंड डायरेक्टर भी माने हमें पसंद करते हैं, हमें छूट देते हैं, तो फील प्राउड यार कि क्या बात है अपना। और ये क्या सब कुछ बिकॉज ऑफ थिएटर एंड करेक्ट करेक्ट। एक्सपीरियंस दोनों। थिएटर, यस सर, थिएटर। सर, या सर आजकल के जमाने में नए नए अब जैसे अपने दोस्त लोग आए हैं जो जिनको थिएटर का एक्सपीरियंस नहीं है और उनको इस फील्ड में काम करना है, लेकिन क्या है कि अ, अब हमें उस वक्त मुझे भी काफी सारा नहीं नहीं नहीं, नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट का सामना करना पड़ा, जो आज भी लोगों को करना पड़ रहा है। सो ऐसे लोगों को आप क्या ऐसा गुरु मंत्र देना चाहते हैं जिससे वो डिसअपॉइंट ना हो और ये दिशा में काम करते रहें? ऐसा कोई गुरु मंत्र बताइए ना सर। खुद को 2 साल दे दो कि 2 साल में स्ट्रगल करूंगा, जो भी जहां पे भी ऑडिशन हो ये हो, वह मैं वहां पे जाऊंगा। 2 साल के राशन पानी खर्चा भाड़ा बीड़ा सब अपने घर से लेके आओ। 2 साल में जितनी स्ट्रगल हो सके उतनी करो। अगर उसमें अगर आप अपनी मेहनत से अपने टैलेंट से आगे निकल गए तो आगे बढ़ो, वरना एक बुरा सपना सोचकर भूल जाओ और घर क्या, वापस चले जाओ। बिल्कुल सही बोला सर, बिल्कुल सही बोला सर आपने, ये ना बिल्कुल डिप्रेस सही। होंगे, यस हाँ सर। मैंने ना डिप्रेस होंगे, ना फैमिली वाले अपसेट होंगे, ना कुछ आगे होगा। तब आप बस मन को समझा लीजिए कि यार नहीं, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। बिकॉज करेक्ट। यहाँ और पे ये दोस्त अच्छे अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, लेकिन क्या है कि लक फैक्टर जो है हमारी इंडस्ट्री में बहुत काम करता है। मैटर करता है, मैटर करता है, यहाँ पर बहुत मैटर करता तो हाँ, तो ये एक्टिंग अकेली अगर आपको आती है तो उससे आप आगे बढ़ जाओगे, सक्सेस हो जाओगे, ये कोई गुरु मंत्र नहीं है। इसमें लक, कांटेक्ट, आपके प्योरशिप जो है, काफी कुछ ऐसी चीजें हैं है। जिससे अरे अगर सर, आप क्या बात बोल दी है सर। अभी परसों ना सर, मैं एक कास्टिंग डायरेक्टर के साथ बात कर रहा था, दीपक मेहरोत्रा करके, जो दिल्ली से है। काफी उन्होंने भी काफी सीरीज, काफी वेब सीरीज एड्स वगैरह बनाते। सर उन्होंने भी सेम यही वर्ड बोला। उन्होंने यही बोला कि 25% सब में बढ़ जाता है। 25% आपका सोशल मीडिया, 25% आपके कॉन्टेक्ट, 25% आपके लक, और 25% आपकी एक्टिंग। सर यही बात अभी आपके मुंह से सुन रहा हूँ। सर हाँ इनकेस मैंने अगर फोन कट हो जाएगा ना, मैं वापिस फोन करूंगा, क्योंकि उसका ना टाइम स्लॉट होता है ए 1 आवर का। हाँ, मैं वापिस फोन करूंगा हाँ, आप, अगर कट हो जाएगा तो। हाँ
हाँ सर बताइए। लेकिन मेरा भी वही है, तो जरा 10 वर्ष के बाद वाला थोड़ा मामला थोड़ा टाइट है हमारा। तो बस यहाँ तक अगर जितना हो ठीक सके है, उतना संभालो, हम ठीक लोग है सर, नेक्स्ट टाइम वापस ठीक करेंगे है सर, थोड़े टाइम जरूर। के बाद, नो प्रॉब्लम। बट सर कुछ थैंक यू और सो आगे मच सर, बातें हो रही है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर।